हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो ये जो अभी आप गाड़ी देख रहे हैं, दिस इज द सेफेस्ट कार वी हैव इन इंडिया अमंगस्ट ऑल आइस कार्स अकॉर्डिंग टू भारत इनकैप। अब भारत इनकैप ने ये जो रेटिंग दी है, आज अपन इसके बारे में ही बात करेंगे एंड ऑल्सो क्या ये गाड़ी सही में सेफ है, इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। और आज जो अपने पास वेरिएंट है, दिस इज द HT ऑप्शनल वेरिएंट। ये बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये मॉडल इतना कमाल का है बिकॉज यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। सो फुल्ली लोडेड वेरिएंट है, तो आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खडवानी किया फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको किया का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपन किया सेल्टॉस के सेफ्टी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। सो आजकल लगभग हर गाड़ी 5 स्टार है, तो सिर्फ 5 स्टार होने से नहीं होगा, अपन को यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में बात करना पड़ेगा। सो इन बी एनकैप इस गाड़ी को मिले हैं 31.7 आउट ऑफ 32 इन अडल्ट rating and 45 out of 49 in child rating, which is the highest amongst all ICE cars। जितनी भी ICE गाड़ियाँ BNCAP ने टेस्ट की हैं उनमें ये हाईएस्ट है and that is why this is the safest ICE car we have in India according to भारत इनकैप। इसके ऊपर हैरियर EV B6 और XCV 9S है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, तो आइस गाड़ियों में ये अपने पास सबसे सेफेस्ट है। अब बहुत सारे लोग इस गाड़ी की रेटिंग देखने के बाद ये बोल रहे हैं कि BNCAP ने किस तरीके से टेस्ट किया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि BNCAP ने बाकी कंपनीज़ की भी गाड़ियाँ टेस्ट की हैं। फॉर एग्जांपल BNCAP ने टाटा सिएरा को भी टेस्ट किया है एंड कंपेयर टू सिएरा इस गाड़ी के नंबर स्लाइटली बेटर हैं। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि सिर्फ इस बात पे शक करना कि मतलब BNCAP ने किया है और ये गाड़ी सेफ़ नहीं है, ये तो सही नहीं होगा, बिकॉज बाकी कंपनियों की भी गाड़ियाँ टेस्ट हुई हैं जिनको अपन सेफ़ मानते हैं, जिनका अपन ने क्रैश वगैरह देखा है। तो वैसे अगर बात की जाए, दिस इज़ अ सेफ़ कार नाउ, प्रॉपरली सेफ़ है, सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। और आज अपने पास ये HT ऑप्शनल वेरिएंट है। इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 12.09 लाख एक्स शोरूम कंपेयर टू द बेस वेरिएंट। यहाँ पे आपको 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बट इस वेरिएंट की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको लगभग सारे पावर ट्रेन के ऑप्शन मिलते हैं। आजकल अपन यूजुअली क्या देखते हैं कि लोअर मॉडल में सारे पावर ट्रेन नहीं होते, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। बेस से सिर्फ एक ऊपर वाले मॉडल में आपको सारे के सारे पावर ट्रेन के ऑप्शन मिल रहे हैं। सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस वेरिएंट। तो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक पावर ट्रेन चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर से यहाँ पे जो फीचर्स हैं, दिस इज़ अ कंप्लीट वेरिएंट। सो फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स गाड़ी तो यार बढ़िया दिखती है। आज अपने पास ब्लैक कलर में है, सो ब्लैक में इट्स लुकिंग वेरी गुड। फ्रंट में आपको सबसे पहले यहाँ पे किया का एम्बलम मिलेगा, उसके बाद ग्रिल आपको बेसिक मिलती है, ग्लॉस ब्लैक में नहीं है। बाकी फुल LED हेडलाइट विद हैलोजन टर्न सिग्नल, और यहाँ पे ये DRLs हैं जो कि एकदम बढ़िया दिखते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी अगर आपको फॉग लैम्प वगैरह लगवाना है तो आप बाद में लगवा सकते हैं। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट और 5 स्टार है, तो प्रॉपर सेफ्टी। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, जो कि एक कमाल की बात है बिकॉज एकदम आराम से बोनेट ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंसुलेशन है। और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो जैसा ही मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको तीनों इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर IVT मिलेगा। देन वी हैव द 1.5 टर्बो पेट्रोल जिसमें आपको सिर्फ IMT मिलेगा, DCT नहीं है। सो सिर्फ टर्बो पेट्रोल में ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। 1.5 टर्बो पेट्रोल प्रोड्यूस करता है 160 PS एंड 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और उसके बाद यहाँ पे डीजल का भी ऑप्शन है। डीजल है 1.5 लीटर जो कि प्रोड्यूस करता है 116 PS एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलेगा। सो सिर्फ आपको यहाँ पे टर्बो पेट्रोल में DCT का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बाकी तीनों इंजन हैं, सारे पावर ट्रेन है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। और ये है इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऑल्सो ये गाड़ी जब से आई है तब से मैं बोलता आ रहा हूँ कि जब भी आप इस गाड़ी का डोर ओपन करेंगे या फिर बोनेट ओपन करेंगे तो आपको बिल्ड क्वालिटी फील होगी, बिकॉज पहले से चीज़ें भारी हो गई हैं, तो उसकी वजह से बढ़िया है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देखिए अच्छी दिखती है यार, लाइक कंसिडरिंग ये सिर्फ बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है, बहुत ही सही दिखती है। और ये जो एकदम शार्प डिज़ाइन है, इट लुक्स वेरी गुड। चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो कंपेयर टू द बेस मॉडल यहाँ पे आपको ये हाइपर स्टाइल व्हील्स मिलेंगे।
ये स्टील व्हील्स हैं विद दीज व्हील कवर्स, बट व्हील कवर्स ऐसे लगते हैं कि अलॉय व्हील्स हैं, तो ये बढ़िया लगता है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 205/65 R16, सो 16 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग, देन वी हैव टर्न सिग्नल, और इसमें आपको मैनुअली ओपन क्लोज करना पड़ेगा, बट ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं, ये बेस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। बाकी ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना, यहाँ पे ये स्पॉइलर भी दिया गया है। अनाव अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। सो कंपेयर टू द बेस मॉडल यहाँ पे कनेक्टेड टेल लाइट्स ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी का रियर यार बहुत सही दिखता है। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट यार मतलब वाइपर, वॉशर, डिफॉगर कुछ तो देना चाहिए था, डिफॉगर ही दे देते तो वो एक चीज़ है, बाकी कुछ भी नहीं है। एंड देन वी हैव द कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, और यहाँ पे रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। आपको कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं। अना अपन चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। सो बूट स्पेस भी यार यहाँ पे बहुत अच्छा है। एंड कंपेयर टू द बेस मॉडल यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है। सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलता है, जो कि बेस मॉडल में नहीं है। सो ये चीज़ें यहाँ पे बढ़िया हैं। बाकी एकदम बढ़िया स्पेस है, कोई भी लोडिंग लिप नहीं है। सो आराम से आप सामान रख लेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पे लाइट भी है, देन वी हैव सम स्पेस है। और इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, जिसका प्रोफाइल है 205/65 R16। सो सेम प्रोफाइल है। सो बहुत सही यार, प्रॉपर यहाँ पे चीज़ें हैं। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अनाव अपन चलते हैं सेकेंड रो की तरफ। सो सेकेंड रो में सबसे पहले ऐसे करके आप हैंडल ओपन करेंगे, जो कि बहुत ईजी टू यूज़ है। मतलब सिर्फ आपको ऐसे प्रेस करना है और ये बाहर आ जाएगा। ऊपर वाले मॉडल में इट्स मोटराइज्ड, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। बाकी यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। डोर्स काफ़ी वाइड ओपन होते हैं। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक विंडो कंट्रोल्स, ये भी प्रीमियम फील होता है। डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, और लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, जो कि बेस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी मिलेगी। बाकी आइसोफिक्स माउंट्स हैं। अनाव अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा स्पेस है, उसके बाद नीचे भी बहुत अच्छा स्पेस है। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट। बाकी एक चीज़ मेरे को लगा कि ये वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा किया ने उठा दिया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे हल्का सा गड़ता है। सो दिस पार्ट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। बाकी अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम भी यहाँ पे अच्छा है। तो सीट का रिक्लाइन एंगल है, कुशनिंग है, कंफर्ट है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। एंड इन टर्म्स ऑफ विथ, यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को आराम से बैठा लेंगे। सो यहाँ पे मेरे को लगता है कि अपार्ट फ्रॉम टाटा सिएरा, अगर आप इस गाड़ी को और किसी भी कार से कंपेयर कर रहे हैं इन दिस सेगमेंट, तो यहाँ पे आपको जो स्पेस और कंफर्ट मिलेगा, इट्स ऑन अनदर लेवल। सबसे ऊपर मैं टाटा सिएरा को रखता हूँ। सिएरा के बाद सेकेंड रो सेल्टॉस की अभी बेस्ट है। सो वेरी गुड स्पेस। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, देन वी हैव एडजस्टेबल सीट बेल्ट। हेडरेस्ट भी आप देखिए कितना सही है। उसके बाद सीट में पीछे तरफ दोनों जगह आपको एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। देन वी हैव द रियर मैगजीन होल्डर, जो कि आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है। सो ये यहाँ पे ऐड होता है। उसके बाद रियर के एसी वेंट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। सेंटर में एकदम हल्का सा हम्प है, बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स, जो कि अगेन बेस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। सो इसकी वजह से आपको और बेटर कंफर्ट मिलेगा। बाकी यहाँ तक सीट लेदरेट है, इसके ऊपर फैब्रिक है। सो इतना ही पार्ट गंदा होता है जहाँ पे लेदरेट दिया गया है, ये सब तो उतना गंदा नहीं होता है। सो यहाँ पे फैब्रिक है। सो दिस इज द अपहोल्स्ट्री। बाकी वेरी कंफर्टेबल सेकेंड रो। अनाव अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल किया का की फॉब मिलेगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील होता है। इसमें एक अच्छा वेट है, सो पकड़ के बढ़िया लगता है। बाकी इसमें आपको फ्लिप की, देन वी हैव लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज। अब जैसे ही आप गाड़ी के पास आएंगे, गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक नहीं होने वाली है। ये वाला फीचर ऊपर वाले मॉडल में अवेलेबल है। सो वो एक चीज़ है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोर्स से। सो डोर्स में आपको सबसे पहले ORVM के कंट्रोल्स मिलेंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, बट मैनुअली आपको ओपन क्लोज करना पड़ेगा। कंपेयर टू द बेस मॉडल, यहाँ पे आपको 1 टच अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो मिलेगी।
सो ड्राइवर विंडो में 1 टच अप एंड डाउन है, बाकी ऑल 4 पावर विंडोज। दिस इज हार्ड प्लास्टिक, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। इल्यूमिनेटेड की स्लॉट नहीं है बट चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी है जो कि एक बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे लेदरेट और इसके ऊपर फैब्रिक दिया गया है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आने वाली है। बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप बेस से एक ऊपर वाले मॉडल में बैठे हुए हैं, बिकॉज एक तो यहाँ पे भर भर के फीचर्स हैं एंड उसके बाद जो मटेरियल की क्वालिटी है, जो फिट एंड फिनिश है, जो बटन्स की क्वालिटी है, इट्स वेरी गुड। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो यहाँ पे आपको ये नया वाला 4 स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, फ्लैट बॉटम। यहाँ पे ये नया किया का लोगो भी दिया गया है। देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी है। यस, यहीं पे मतलब देख रहे हो बेस से ऊपर वाले मॉडल में क्रूज कंट्रोल भी है। सो इतने यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। उसके बाद ऑटो हेडलैम्प भी है और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हैं। स्टेयरिंग में सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट है। ये बस मेरे को लगा कि अगर टेलीस्कोपिक और दे देते तो बहुत सही रहता। बाकी ठीक है, इतना तो चलता है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है। यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टैकोमीटर और इसमें आपको माइलेज वगैरह, उसके बाद सेटिंग्स, TPMS, ये सब कुछ मिलेगा। सो बहुत ही लोडेड है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 10.25 इंच का है। द टच रिस्पॉन्स, क्वालिटी, क्लैरिटी, ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा जो कि एक कमाल की बात है। एंड इफ आई शो यू द रिवर्स कैमरा, तो रिवर्स कैमरा की क्वालिटी भी यार इतनी अच्छी है। इसमें आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिलेंगी। सो वेरी गुड यार, जो फीचर्स दिए गए हैं और जो क्वालिटी का फीचर है वो बहुत सही है। बाकी यहाँ पे प्रॉपर बटन्स भी हैं। सो अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना है, बटन्स भी हैं, वॉल्यूम का कंट्रोल, उसके बाद मैनुअल AC कंट्रोल्स हैं। ये बस मेरे को लगा कि अगर ऑटोमेटिक होता। बाकी ठीक है यार, जो मॉडल है और जो प्राइस है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। और जिस तरीके से इसको किया गया है बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो नॉब वगैरह दे दिया गया है। सो दिस लुक्स वेरी गुड। बाकी यहाँ पे 3 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया। दिस इज़ द गियर लीवर, दिस इज़ फॉर द कैमरा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, 2 कप होल्डर्स, सेंटर में ये आर्मरेस्ट दिया गया है विद द सॉफ्ट टच और इसके अंदर 12 वोल्ट का सॉकेट और डिसेंट स्पेस है। कमिंग टुवर्ड्स द ग्लव बॉक्स, सो ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। बाकी यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IR VM है। दिस इज द ओनली थिंग विच आई फील कि अगर ऑटो डिमिंग होता तो बहुत सही रहता। बाकी यहाँ पे सिर्फ एक टिकट होल्डर, देन वी हैव अ सनग्लास होल्डर, यहाँ पे प्रीमियम लाइट्स दी गई हैं एंड देन वी हैव अ मिरर हेयर। सनरूफ वगैरह नहीं है जो कि आपको ऊपर वाले मॉडल में मिलेगा। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो अपन ने तो इसी से स्टार्ट किया था। सी दिस इज द सेफेस्ट आइस कार वी हैव इन इंडिया। बाकी यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सब कुछ मिलने वाला है। सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको किया सेल्टॉस का ये वाला मॉडल लेना चाहिए कि नहीं। गाइस, जब भी मेरे से कोई पूछता था कि मैं किया सेल्टॉस ले लूं तो मैं एकदम आराम से बोल देता था कि हाँ ले लो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी कार टू रिकमेंड। बट हर बार लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता था कि क्या किया सेल्टॉस सेफ है। बट नाउ बिकॉज ऑफ द रेटिंग मेरे हिसाब से वो सवाल हट चुका है और इस गाड़ी को रिकमेंड करना इतना आसान क्यों है, बिकॉज यहाँ पे लगभग सब कुछ परफेक्ट है। सर्विसिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल इंजन है, मल्टीपल ट्रांसमिशन है, अच्छा माइलेज है, इंटीरियर में इतना अच्छा स्पेस है एंड राइट फ्रॉम द बेस मॉडल किया आपको यहाँ पे इतने तगड़े फीचर्स दे रहा है। अगर मैं ये HD ऑप्शनल के बारे में बात करूँ, यहाँ पे लगभग सब कुछ है यार, आपको कुछ भी लगवाने की जरूरत नहीं है। कैमरा, स्पीकर, इंफोटेनमेंट, फ्रंट में आर्मरेस्ट, पीछे आर्मरेस्ट, सब कुछ दिया गया है एंड दैट इज व्हाई दिस इज सच एन इजी कार टू रिकमेंड। और अगर आप भी आज के दिन एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, इसको बिल्कुल ही मिस नहीं करना। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं कि आपका इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है और क्रैश टेस्ट की रेटिंग देख के आपको कैसा लगा वो भी आप लोग मेरे को बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।